हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसका डेफिनेशन पढ़े थे, बाइनरी सॉल्यूशन का, सॉल्यूट सॉल्वेंट का डेफिनेशन पढ़े थे। चलिए आज हम लोग देखते हैं उसका टाइप क्या होता है। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप। चलिए बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप्स, लोग टाइप्स का बात करते हैं, कितने तरह का होता है। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सभी लोग जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब हम लोग टाइप का बात करते हैं, कितने तरह का टाइप होता है। तो यहाँ पे हम सॉलिड के लिए सिंबल यूज कर लेते हैं एस, लिक्विड के लिए एल और गैस के लिए जी। ओके, सिंबल यूज कर लिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक साइड हम लिखते हैं पहला कंपोनेंट सॉल्यूट, दूसरा लिखते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड लिक्विड गैस है और इसका सॉल्वेंट वाला पार्ट जो है, सॉल्वेंट वाला पार्ट सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड है। 1 2 3, 3 टाइप हो गया। चौथा, पांचवा, छठा टाइप में देखिए उसी तरह से लिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस लिख दिए। अब दूसरा सॉल्वेंट का जो पार्ट है हम लोग लिक्विड ले लेते हैं, प्लस लिक्विड प्लस लिक्विड। 7th 8th 9th, अब फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसका नेक्स्ट सॉल्वेंट के रूप में हम लोग सॉलिड ले चुके हैं, लिक्विड ले लिए हैं और क्या बचा है, गैस। तो गैस प्लस गैस प्लस गैस। टोटल कितने टाइप का सॉल्यूशन हो गया, 9 टाइप का। 9 टाइप का सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे इस सॉल्यूशन का नाम किसके बेसिस पे, सॉल्वेंट का नेचर के बेसिस पे सॉल्यूशन का नाम देते हैं। सॉल्यूशन का नाम, सॉल्वेंट यहाँ क्या है, सॉलिड है, तो इस तरह का तीनों का 1 2 3 का तीनों सॉल्यूशन के लिए नाम देते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन। इस तीनों में देखिए सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। और इस तीनों में देखिए क्या है, गैस है, तो क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। यानी टोटल सॉल्यूशन कितना टाइप का हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन 9 टाइप्स का। ओके, अब नेक्स्ट आइए हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड in different ways, in different ways। कौन कौन सा है, पहला मोलरिटी, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलरिटी। स्मॉल एम फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी कैपिटल एम, मोलर नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कैपिटल एन, मोल फ्रैक्शन, 6 नंबर पे परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ए में परसेंटेज बाय वेट बोलते हैं, या इसी को परसेंटेज बाय मास, इसी का एक नाम और देते हैं, परसेंटेज W/W।
नेक्स्ट आइए बी में परसेंटेज W/V, इसका मतलब हो गया वेट बटा वॉल्यूम। सी में परसेंटेज V/V। ओके, 7 नंबर पे ppm, इसका फुल फॉर्म हो गया पार्ट पर मिलियन। बताएंगे आगे मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁶। और 8वां नंबर पे ppb, पार्ट पर बिलियन। बिलियन का मतलब हो गया 10⁹। ओके, अब हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं मोलरिटी से। स्टार्ट करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी कैपिटल M। सबसे पहले आते हैं इसका डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। देखिए इस डिफिनेशन में क्या लिखे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल प्रेजेंट होगा उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग मोलरिटी के रूप में एक्सप्रेस करेंगे सॉल्यूशन को, दैट इज मोलरिटी। इसी डेफिनेशन से फॉर्मूला आ जाएगा, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, देखिए ऊपर में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग कैसे निकालते हैं मोल, इसको n लिख लेते हैं। n कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय, नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम लोग वेट को W मान लें, मॉलिक्यूलर वेट को, मॉलिक्यूलर वेट इस तरह से लिख लें और वॉल्यूम को भी लिख लें। तो फाइनली हम लोग को फार्मूला आ जाएगा, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 बटा V इन लीटर। ये वेट यहाँ किस में है, ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल। ओके, अगर हम इसको वेट को लें ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इन मिलीलीटर। तो देखिए इसका यूनिट हो गया इन ग्राम, ग्राम पर मोल, और ये हो गया ml पर लीटर, और ये आपका है ml में। ओके, तो मोलरिटी का हम लोग इस फॉर्मूला से मोलरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ मोलरिटी। क्या होगा, अभी हम लोग डिफिनेशन लिखे थे, फॉर्मूला भी लिखे थे। मोलरिटी में क्या आया था, पर ग्राम में लिए थे, वेट को ग्राम में लिए थे, मोलिकुलर वेट को ग्राम पर मोल में लिए थे, इनटू ml पर लीटर बटा क्या था, लीटर, सॉरी ml,
तो देखिए अब क्या होगा, फाइनली यूनिट हम लोग देख लेते हैं। ml से ml कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, नीचे वाला पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल, और ऊपर से पर लीटर नीचे आएगा तो लीटर, यानी कि मोल पर लीटर। ओके, यूनिट हम लोग पता कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए मोलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। मोलर सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, 1m सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। इट्स कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। 1m का मतलब हो गया 1 मोल पर लीटर। सिमिलरली अब हम लोग देखेंगे देसी मोलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। सेंटी मिली माइक्रो नैनो सेमी। ओके, बहुत सारा हो सकता है। अगर हम ये सब देखें, इसमें क्या है, सब आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स देसी का मतलब क्या होता है, 10 to the power -1, सेंटी का -2, -3, माइक्रो -6, नैनो 10 to the power -9, सेमी 1/2, 0.5। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, देसी मोलर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, 10 to the power -1 m सॉल्यूशन को बोलेंगे। सेमी सेंटी किसको बोलेंगे, 10 to the power -2 m को बोलेंगे। मिली किसको बोलेंगे, -3 को। माइक्रो -6 m, नैनो -9 m, सेमी 0.5 m सॉल्यूशन को बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग मोलरिटी सारे डेफिनेशन देख लिए। मोलर सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपसे पूछते हैं कि माइक्रो मोलर सॉल्यूशन का डिफाइन कीजिए, तो आप बोल सकते हैं 10 to the power -6 m सॉल्यूशन इज कॉल्ड माइक्रो मोलर सॉल्यूशन। ओके, इस पे प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।